कांग्रेस ने सैम पित्रोदा की चीन पर विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। बिल्कुल नहीं। भाजपा ने सैम पित्रोदा की कथित टिप्पणियों के लिए उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके विचार कांग्रेस पार्टी के रुख को दर्शाते हैं। चीन पर सैम पित्रोदा की टिप्पणियों को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस सैम पित्रोदा के विचारों के समान विचार नहीं रखती है। कांग्रेस नेता ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात पर जोर दिया कि सैम पित्रोदा के विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, खासकर भारत की विदेश नीति और सुरक्षा चुनौतियों में चीन की भूमिका के संबंध में। चीन पर सैम पित्रोदा द्वारा व्यक्त किए गए विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। चीन हमारी विदेश नीति, बाहरी सुरक्षा और आर्थिक चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार-बार सवाल उठाए हैं, जिसमें 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट देना भी शामिल है। चीन पर हमारा सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को था। यह भी बेहद खेदजनक है कि संसद को स्थिति पर चर्चा करने और इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस ने चीन पर सैम पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग किया। बिल्कुल नहीं। भाजपा ने सैम पित्रोदा की कथित टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके विचार कांग्रेस पार्टी के रुख को दर्शाते हैं। चीन पर सैम पित्रोदा की टिप्पणियों को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस सैम पित्रोदा के समान विचार नहीं रखती है। कांग्रेस नेता ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात पर जोर दिया कि सैम पित्रोदा के विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। कांग्रेस, विशेष रूप से भारत की विदेश नीति और सुरक्षा चुनौतियों में चीन की भूमिका के संबंध में। चीन पर सैम पित्रोदा द्वारा व्यक्त किए गए विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। चीन हमारी विदेश नीति, बाहरी सुरक्षा और आर्थिक चुनौती के लिए सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। कांग्रेस ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार-बार सवाल उठाए हैं, जिसमें 19 जून 2020 को पीएम की सार्वजनिक क्लीन चिट भी शामिल है। चीन पर हमारा सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को था। यह भी बेहद खेदजनक है कि संसद को स्थिति पर चर्चा करने और इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत चीन समीकरण के बारे में सैम पित्रोदा ने क्या कहा? कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कथित तौर पर कहा कि भारत के परमाणु शस्त्र पड़ोसी चीन से खतरे को अक्सर अनुपात से बाहर कर दिया जाता है और सुझाव दिया कि नई दिल्ली को बीजिंग को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। मैं चीन से खतरे को नहीं समझता। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर अनुपात से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि अमेरिका एक दुश्मन को परिभाषित करता है। मेरा मानना है कि सभी देशों के लिए सहयोग करने का समय आ गया है, न कि टकराव का। हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही टकराव वाला रहा है। और यह रवैया सैम पित्रोदा ने एक साक्षात्कार में समाचार एजेंसी आईएनएस से कहा, हम दुश्मन हैं, जिसके बदले में देश के भीतर समर्थन मिलता है। हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और यह मानना बंद करना होगा कि चीन पहले दिन से ही दुश्मन है। भाजपा ने चीन पर पित्रोदा और कांग्रेस के विचारों की आलोचना की। भाजपा ने सैम पित्रोदा की कथित टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके विचार कांग्रेस पार्टी के रुख को दर्शाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि पित्रोदा ने जो कहा है वह कांग्रेस की मानसिकता का प्रतीक है। त्रिवेदी ने कहा कि यह भारत की प्रतिष्ठा पर आघात है। उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि